विद्यार्थियों, कल हमने एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा था। सिंपल तो क्या, वेरी इंपोर्टेंट है। जहां पे हम पढ़ रहे थे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत में अगर मैं बात करूं तो हमें जानना होगा कि हमारे देश ने कौन कौन से प्रावधानों को किस देश से लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की एग्जाम हो, चाहे इंडियन लेवल की एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया मूल अधिकारों को किस देश से अपनाया है, या नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने किस देश से अपनाया है। ठीक है, इस तरीके से गवर्नर पद को किस देश से अपनाया गया है, महान्यायवादी पद को किस देश से अपनाया गया है, सीएजी पद को किस देश से अपनाया गया है, कानून निर्माण प्रक्रिया कहां से ली गई है। या तो वो मिलान के रूप में दे देता है, एक तरफ प्रावधान दे देगा, एक तरफ देश दे देगा। तो इसलिए अपन को इनको जानना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था कि हमारे संविधान के जो पिता माने जाते हैं, अंबेडकर जी को माना जाता है। ऐसे ही नहीं माना जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग 100 देशों से भी ज्यादा जो ऐसे देश थे जिनके संविधानों का अध्ययन किया था उसने, 100 देशों से भी अधिक, ठीक है, अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद कुछ अच्छी जो चीजें थी उनको ग्रहण किया था और भारतीय संविधान में ऐड किया था, जोड़ा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान को कहने वाले तो कह के चले गए कि उधार का पहला कहा जाता है, लेकिन इस तरीके से कोई अच्छी चीज लग गई, उसको ऐड कर लिया, वो उधार की चीज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारे देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान कहां कहां से लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, सबसे पहले अपन चलते हैं इंग्लैंड। कहाँ चलते बताओ रे? इंग्लैंड चलते हैं। और इंग्लैंड के लिए मैंने एक छोटी सी आपको बात बताई होगी, एक छोटी सी ट्रिक बताई होगी। ये अगर आपको याद है तो आपको लगभग 6 से 7 प्रावधान याद है। छोटी सी ट्रिक है जो आपके दिमाग में होगी, एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा क्या है बताओ? मंत्र, एक विकासरा मंत्र। ठीक है, तो इससे क्या क्या बन जाता है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूं, आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। एक से इकहरी नागरिकता हो जाएगा, 2 नंबर पे बी से विधि का शासन हो जाएगा, 3 नंबर पे का से बन जाएगा कानून निर्माण प्रक्रिया, 4 नंबर पे संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को, 5 नंबर पे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, और 6 नंबर पे हो जाता है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। अब मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि भैया लोकसभा का मंत्रिपरिषद के प्रति, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। इसको भी हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से। फिर बात करते हैं 7वां और 8वां, 2 पद और लेने हैं आपको। एक तो आपसे पूछा जा सकता है ये महान्यायवादी पद, कौन सा पद बताओ? महान्यायवादी पद। और एक आपसे पूछा जाता है सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का मतलब होता है भैया सीएजी बोले तो कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी कहां से लिया गया बताओ? इंग्लैंड से। ठीक है, अब अपन इनको बोलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करना। मैंने बोल दिया है, एक से इकहरी नागरिकता, बी से विधि का शासन, का से कानून निर्माण प्रक्रिया, से संसदीय शासन प्रणाली, रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, और मंत्र से मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। ध्यान देना, कानूनों का जनक मैंने पहले ही लिखा दिया था। कानूनों का जनक या जननी कहा जाता भैया ब्रिटेन को, बोले तो इंग्लैंड को। ठीक है, तो अब अपन याद करने का प्रयास करेंगे, यहीं पे याद करा दूंगा, आप केवल बोलने का प्रयास करना। बोलो कहाँ की बात कर रहे रे? कहाँ की बात चल रही है? इंग्लैंड गए हम, प्रावधान लेके आए थे। बोलो क्या याद रखना है? अरे क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? एक विकासरा, एक विकासरा। अरे एक विकासरा। बोलो एक से क्या बना? एक से क्या बना? एक से क्या बना रे पीछे? बी से क्या बना? अरे बी से, का से, का से संसदीय शासन प्रणाली, रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्र से मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। ऑपरेशन कर लोगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए तो महान्यायवादी पद को भी कहां से लिया है? अरे कहां से लिया है? और सीएजी पद को भी कहां से लिया है? साथियों ये जो पद है ये दोनों के दोनों 1935 के प्रावधान में थे। कहां पे थे बताओ? 1935 का जो अधिनियम आया था उनमें थे ये। अगर इंग्लैंड भी नहीं आए तो आपको 1935 भी ध्यान रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद
हम चलते हैं दूसरे नंबर पे भैया। इंग्लैंड के बाद कहाँ चलेंगे बोलो? अमेरिका। कहाँ चलते बताओ? अमेरिका। तो अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ, अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये लो साहब, अमेरिका में आपको याद रखना है कि भैया अमेरिका के संविधान, अमेरिका का क्या है बताओ? संविधान। अमेरिका के संविधान से दोहरे अन्याय की, कैसे अन्याय की बताओ? दोहरे अन्याय की क्या ले लो रे बताओ? उपमा लो। अरे दोहरे अन्याय की क्या लो बताओ? उपमा लो। तो देखो तो आपको संविधान से ये याद रख सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन से देश का था बताओ? अमेरिका का। तो आप ये सीख सकते हो कि भैया भारत ने जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया सीखी थी, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया सीखी थी, वो कहां से सीखी थी बताओ? अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, लेकिन भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, पहले अमेरिका का बना, भारत का बाद में बना। तो भारत ने प्रेरणा कहां से लिया बताओ? अमेरिका से। बात करते हैं तो इससे तो ये बन गया। दोहरे से आपको याद रखना है कि आपको दोहरी नागरिकता के साथ में दोहरी शासन प्रणाली भी याद रखनी है। ठीक है, दोहरी नागरिकता या दोहरी शासन प्रणाली। ठीक है, और इससे भी आपको याद रखना है कि भैया दोहरी नागरिकता भी आपको याद रखना है। तो दोहरी से आप दो चीज याद रख सकते हो, दोहरी शासन प्रणाली और दोहरी नागरिकता। ठीक है, ऐसे, अरे ऐसे क्या बनेगा रे? अधिकार। ऐसे क्या बनेगा बोलो? अधिकार बनेगा। न्याय से आपको याद रखना है न्याय संबंधी समस्त प्रावधान। न्याय संबंधी समस्त प्रावधान कहां से लिए गए हैं बताओ रे? न्याय संबंधी समस्त प्रावधान कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। जैसे न्यायपालिका, ठीक है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे न्याय संबंधी पूरे की पूरे बातें कहां से ली गई है बताओ? जहां न्याय लगा आ जाए समझ लेना अमेरिका से लिए सारी बातें। न्याय करना हम अमेरिका से सीखे। उप से याद रखना है रे भैया उपराष्ट्रपति पद। कौन सा पद रे? उपराष्ट्रपति पद। भारत ने उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया है बताओ? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां किस देश के उपराष्ट्रपति के समान है बताओ रे? अमेरिका के। किस देश के बताओ? अमेरिका। क्योंकि भारत ने उपराष्ट्रपति पद को कहां से लिया है? अमेरिका से। मां से याद रखना है साथियों, राष्ट्रपति पर लगाया जाता है महाभियोग। कौन सा अभियोग रे? महाभियोग। तो महाभियोग प्रक्रिया को भी भारत ने कहां से लिया है बताओ? अमेरिका से। लो से आपने देखा होगा, लो से लोकतंत्र। और आपने देखा अमेरिका का भी एक राष्ट्रपति हुआ जिसका नाम इब्राहिम लिंकन आता है। क्या आता है बताओ? इब्राहिम लिंकन आता है, जिसने कहा था कि भैया जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो हमने भी लोकतंत्र जो सीखा वो कहां से सीखा? अमेरिका से। तो आपको याद रखना है कि भैया लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था कौन सी तंत्रीय रे बताओ? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था भी कहां से ली है भारत ने बोलो? कहां से लिए रे? अमेरिका से लिए। अब देखते हैं, और एक और प्रावधान मैं जोड़ देता हूं यहां से, भारत पैसे का पूरे का लेन देन कहां से करता है बताओ? अमेरिका से। तो ये भी याद रखना है रे भैया, वित्तीय व्यवस्था भारत ने कहां से अपनाई है? अमेरिका से। याद करो रे, कहां की बात है बताओ? अरे कहां की बात है? अमेरिका। अमेरिका के प्रावधानों को याद करने के लिए क्या ध्यान रखना होगा बोलो? अरे संविधान से, ये बोल नहीं रहा है, कान को पता नहीं क्या कर रहा है, बोल जल्दी से। संविधान से दोहरे अन्याय की उपमा लो। अरे संविधान से, संविधान से, अरे संविधान से दोहरे अन्याय की क्या लो रे? उपमा लो। तो संविधान से क्या बन गया? संविधान निर्माण प्रक्रिया से। दोहरे से क्या बन गया? दोहरी शासन प्रणाली और दोहरी नागरिकता। पहले हमारे भारत में चला करती थी, जब जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर के बोलते थे पहले हम जम्मू कश्मीर के निवासी है, फिर भारत के निवासी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पास भी दोहरी नागरिकता थी। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उनके पास ब्रिटेन की और भारत की नागरिकता थी। तो दोहरी नागरिकता आगे चल के समाप्त की गई थी, लेकिन ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। बात करते ऐसे क्या बना रहे? अधिकार। ऐसे क्या बना? अधिकार। देखो अधिकार जैसे ही शब्द आपको आ जाए एग्जाम में कि भैया मूल अधिकार कहां से लिए? ऐसे अधिकार ऐसे याद रख लेना, अमेरिका से लिए है। कहां से लिए बताओ? अमेरिका से। यहां पर आप देख सकते हो ये कितना लग रहा है बताओ? 12। तो अधिकारों की स्टार्टिंग होती है भैया अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक बताओ? 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिन प्रावधानों का उल्लेख मिलता है उसे मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। बोलो ने न्याय से क्या बना बताओ?
न्याय संबंधी प्रावधान, जैसे न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीजें जो लिए हमने कहां से लिए बोलो? अमेरिका से। कहां से लिए? अमेरिका से। अरे उप से क्या बना? उप से क्या बना? तो भारत ने उपराष्ट्रपति पद को किस देश से लिया है? बोल रहे कहां से लिया है? ये नहीं बोल रहा है, बोल कहां से लिया है? अमेरिका से। उसके बाद बात करते मां से क्या बना? महाभियोग। मां से क्या बना रे? महाभियोग। भारत ने महाभियोग प्रक्रिया को भी किस देश से लिया है? महाभियोग प्रक्रिया की आगे चल के बात करेंगे। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर ठोका जाता है। किस पे बताओ? राष्ट्रपति पर। ठीक है, इसी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, 3 चरणों से गुजरना होता है। उस चरण की बात करेंगे आगे। लो से क्या बना बताओ? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो ये तो बात हो गई अमेरिका की। अब मैं एक साथ आपको मिक्स वर्जन में बताने का प्रयास करूंगा। एक तरफ तो आपको देश दिखाई देंगे और एक तरफ आपको दिखाई देंगे प्रावधान। ठीक है, उसी से आपका सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत बड़े काम की आपके पास में टैबलेट आ रही है, तो आपको मैंने बताया होगा, ये आपको याद रख लेना है। अरे भैया निया आज, अरे निया आज सद को क्या करूं बताओ? सद को गफा करूं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। निया आज सद को गफा करूं, क्या याद रखना है बताओ? निया आज सद को, अरे निया आज सद को, निया आज सद को। तो देखो ऑपरेशन करते हैं, नी से बन गया रे नीति निर्देशक तत्व। कौन से तत्व बताओ? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तत्व आ से क्या बन गया रे बताओ? आयरलैंड। कौन से देश से लिए बताओ? आयरलैंड। ठीक है, आ से बन गया रे आपातकाल। कौन सा काल बताओ? आपातकालीन व्यवस्था। भाग 18 के अंतर्गत देखेंगे बहुत बढ़िया ढंग से, 352, 356 और 360। ठीक है, तो इन प्रावधानों को लिया भारत ने, जैसे बताओ कहां से बताओ? जर्मनी से। कहां से लिया बताओ? जर्मनी से। से क्या बनेगा बताओ? संशोधन प्रक्रिया। और भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं आर्टिकल 368 के तहत। दे से बन गया रे दक्षिणी अफ्रीका। संशोधन प्रक्रिया भारत ने कहां से लिया बताओ? दक्षिणी अफ्रीका से। को से छोड़ो, गे से बन गया गणतंत्रीय व्यवस्था। भारत ने गणतंत्रीय व्यवस्था को कहां से लिया? व्यवस्था को बोलो कहां से लिया रे? फा से बन गया रे फ्रांस। फा से क्या बन गया बताओ? फ्रांस। अरे कैसे क्या बना रे? कैसे बन गया रे? कर्तव्य। कैसे बन गया? कर्तव्य। और रूस से बता दो रे, रूसना होता है या रूस होता है बताओ? रूस। कर्तव्य का मतलब वही मूल कर्तव्य है, अधिकार का मतलब वही मूल अधिकार है। अब बात करते हैं साथियों, ये ऐसी टैबलेट है जो यहां से आपका सवाल का सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका अपन को अच्छे से ऑपरेशन करना आना चाहिए। बताइए, मिक्स टैबलेट को जानने के लिए क्या याद करना होगा? बोलो रे बोलो। अरे निया आज सद को, निया आज सद को, अरे निया आज सद को, निया आज सद को। नी से क्या बना? अरे नी से क्या बना? नीति निर्देशक तत्व। आ से क्या बना रे? आ से आयरलैंड। बताइए नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया है? बोलो फिर। आ से क्या बना? अरे आपातकाल। जैसे क्या बना? अरे तो भारत ने आपातकालीन व्यवस्था को कहां से लिया है? अरे से क्या बना? से क्या बना? जैसे क्या बना? तो भारत ने संशोधन प्रक्रिया को कहां से लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से। बहुत बढ़िया। कैसे क्या बना? गणतंत्रीय व्यवस्था। भारत ने गणतंत्रीय व्यवस्था बोले तो फा से क्या बना? फा से फ्रांस बना रे। गणतंत्रीय व्यवस्था को किस देश से लिया? अरे कैसे क्या बना? कैसे क्या बना? और रूस से, रूस से बोले कर्तव्य कहां से लिए बताओ? कहां से लिए बताओ? रूस से। तो इससे आगे वो पूछता ही नहीं है, यहीं से एग्जाम में सवाल आ जाता है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ और प्रावधान रह जाते हैं छोटे मोटे, उनको और देख लेते हैं। आज तक यहीं से सवाल पूछ लिए गए हैं, लेकिन कभी कभी जब आप बड़ी एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक तरफ मिलान के रूप में दे देते हैं।
तो अब हम चलते रहे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ चलते बताओ? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया चलते रहे। बताओ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया से हमने वैसे देखे तो 4 प्रावधान लिए हैं। एक तो अगर हम बात करें तो संविधान की, अगर मैं बात करूं तो संविधान का प्रारूप। अरे किसका प्रारूप बताओ? संविधान का प्रारूप। प्रारूप बनाया था BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव ने। लेकिन बात करें तो संविधान का प्रारूप हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है भैया, प्रस्तावना। किसका नाम लिया बताओ? प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भैया समवर्ती सूची। कौन सी सूची बताओ? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी हमने कहां से लिए बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहां से लिए बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। और चौथा प्रावधान कौन सा है रे? शाबाश, कौन सी व्यवस्था बताओ? संसदीय है, सही बताया है। संसद का भैया संयुक्त अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन बताओ? संयुक्त अधिवेशन। अब ये आपको ध्यान रखना है भैया, संयुक्त अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा बताओ? संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का। राज्यों में अगर मैं बात करूं तो विधानसभा और विधान परिषद का। संयुक्त अधिवेशन की मैं बात करूं तो ये राज्यों में राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है और देश में राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता करता है कौन बताओ? लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। ये कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर या किसी बिल को लेकर विवाद या टकराव पैदा हो जाता है, तब एक तरफ लोकसभा के सदस्य होते हैं, एक तरफ राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तब बुलाया जाता है भैया संयुक्त अधिवेशन की। बात को हमने कहां से लिया बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। कितने प्रावधान लिए पीछे बताओ? कितने प्रावधान? 4। कितने प्रावधान? 4। कहां से? अरे कहां से? नंबर 1 पर, नंबर 1 पर संविधान का प्रारूप, नंबर 2 पर, नंबर 2 पर प्रस्तावना की भाषा, नंबर 3 पर समवर्ती सूची और नंबर 4 पर संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, बोल के पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे दिमाग की जो तरंगे जाम होती है वो खुलती है, ठीक है, और आपके दिमाग में चीजें ऑटोमेटिक आने लगती है। अब चलते हैं, बोलो कहां पे चलोगे बताओ? इसके बाद कहां गए बताओ? ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड की वैसे तो मैंने बात बता दी जो पूछी जाती है वो, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, कितने सदस्यों का बताओ? 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, जो मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित तो कितने किए जाते बताओ? 238। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 250। लेकिन भैया -12 और कर दो, ये 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनने के बाद खुद राष्ट्रपति ही इनको मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान वगैरह, खेल, इनके क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर गया था, लता मंगेशकर गई थी, ठीक है। ऐसे ये विशेष उपलब्धि प्राप्त जो 12 व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत करता है कौन बताओ? कौन बताओ? राष्ट्रपति, ठीक है। किसमें? राज्यसभा में। इस मनोनयन की प्रक्रिया को भी कहां से लिया बताओ? आयरलैंड से, ठीक है। और उसके बाद शायद निर्वाचक मंडल की बात की होगी मैंने, है ना? निर्वाचक मंडल था ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उस प्रावधान को भी हमने कहां से लिया बताओ? आयरलैंड से। कहां से लिया बताओ? आयरलैंड। अब ये कहेंगे निर्वाचक मंडल क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? एक तो संसद के सदस्य। संसद के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना है, कई बार पेपर में आ चुका है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है, संसद के सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य। लेकिन विधानसभा के और संसद के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। समझ में आया? अब मनोनीत सदस्य राज्यसभा के तो कितने भाग नहीं लेंगे बताओ? 12। और लोकसभा के कितने सदस्य भाग नहीं लेंगे? 2। तो बात आपको ये आनी चाहिए कि 238 तो भैया राज्यसभा से और 543 भैया कहां से बताओ? लोकसभा से। अब राज्यों के अलग अलग होते हैं। जैसे अपने राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचित सीटों की संख्या 200 है। कितनी है बताओ? 200 है। हमारे राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हमारे राजस्थान से ही पूछूं मैं कि
कि भैया बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया है, हमें तो ये बताओ हमारे राजस्थान से राष्ट्रपति के चुनाव में कितने निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बताओ रे। तो गिनो रे, गिनो ना, ये गिन लो, ये गिनो, बताओ कितने हुए, बताओ 235। कितने हुए बताओ, 235। याद बता देना, फटाफट से बता देना है कि भैया राजस्थान से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी तो अभी बीएसटीसी में तो यही पूछा है, ये दोनों का जोड़ा पूछा है कि राजस्थान से कुल सांसदों की संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता है 35। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने जो है सदस्य भाग लेते हैं राजस्थान से, तो आपको 235 ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सवाल निकाले गए हैं। तो ये निर्वाचक मंडल मैंने आपको समझाया, इसको आगे भी अपन अनुच्छेद 54 में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहां गए थे बताओ, कनाडा। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो क्या थी बताओ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपको याद रखना है भैया, गवर्नर। और गवर्नर को कहा जाता है राज्यपाल। गवर्नर को क्या कहा जाता है, राज्यपाल। तो आपसे पूछा जाए कि भैया गवर्नर या राज्यपाल पद को भारत ने कहां से लिया है, बताओ, कनाडा से लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूस की, कहां की बात करूं बताओ, रूस। रूस के आपको कर्तव्य तो मैंने बता ही दिए, लेकिन एक और याद रख लेना भैया, पंचवर्षीय योजना। क्या याद रख लेना बताओ, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं को भी हमने कहां से लिया बताओ, रूस से लिया है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रांस की, फिर बात करता हूं फ्रांस की। फ्रांस से गणतंत्रीय व्यवस्था तो मैंने बता ही दी है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भैया हमें तो ये भी बताता जा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना को भी भारत ने कहां से अपनाया बताओ, फ्रांस से। बंधुत्व का मतलब होता है साथियों भाईचारा। भाईचारे की बात को भी कहां से लिया है आपको पता होना चाहिए। रूस में भी एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, वहां से भी हमने बहुत कुछ सीखा था। और फ्रांस की भी क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से भी हमने स्वतंत्रता की बात सीखी थी, समानता की बात सीखी थी, भाईचारे की बात सीखी थी। ये सब बातें हमने कहां से लिए बताओ, फ्रांस से। ये तीनों की तीनों बातें कहां से लिए बताओ, फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद और बढ़िया बात मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना। एक चीज और याद रखना, एक तो आपसे पूछा जाएगा भैया विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष, किसके समक्ष बताओ, विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष संरक्षण की बात कहां से ली है, ठीक है, समक्ष संरक्षण। और एक इसी तरीके का एक और सवाल पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समान, विधि के समान समानता। विधि के समक्ष, हाँ समक्ष लिखना चाहो तो यहां लिख दो, विधि के समक्ष का मतलब सामने हो गया, वो तो समान ही हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समान समानता की बातों को भी अलग अलग देशों से लिया गया है। पहले तो इन शब्दों को समझते हैं। विधि के समक्ष संरक्षण का मतलब ये होता है साथियों कि विधि की नजर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने, किसी ने अत्याचार किया है किसी गरीब के साथ या अमीर के साथ, किसी के साथ किया किसी व्यक्ति ने, तो जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको तो सुरक्षा प्रदान की जाएगी, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, उसको कानून की नजर में सजा दी जाएगी। क्या दी जाएगी बताओ, सजा, चाहे वो कोई भी है, दुनिया का कोई भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि संरक्षण की बात हो गई कि भैया कोई गरीब है, अमीर है, जिसके साथ में शोषण अन्याय हुआ है उसको तो सुरक्षा या संरक्षण प्रदान किया जाएगा, और जिसने गलत काम किया उसको सजा दी जाएगी। ये बात हमने ली है साथियों कहां से बताओ, ये बात हमने कहां से ली है, अमेरिका से। ये बात हमने कहां से सीखी बताओ, अमेरिका से। ये याद रखना है, संरक्षण तो हमने कहां से लिया बताओ, अमेरिका से। लेकिन विधि के समान समानता का मतलब होता है कि भैया कानून की नजर में सभी समान है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कोई, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति पद पे है तब तक ही राष्ट्रपति है, उसके बाद अगर वो भी गलत काम करता है तो उसको भी अपन हटवा सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया के तहत, ठीक है। तो कानून की नजर में सभी समान हैं, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रावधान को हमने लिया भैया ब्रिटेन से। कहां से लिया बताओ, ब्रिटेन से। ये दोनों बातें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये मेरे हिसाब से ये अपने कुछ अच्छे अच्छे प्रावधान थे जो इस टॉपिक में आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप बाद में भी याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अब अपन अनुसूचियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताओ, अनुसूचियों की। अब बारी बारी से अनुसूचियों की बात करेंगे। अनुसूचियों को भी मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में बता दूंगा। पहले अपन प्रयास करते हैं सीखने